हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक वेरिएबल्स और प्रिंस ट्रीटमेंट के लेक्चर नहीं देखे तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स अंडरस्टैंड कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा जिसमें मैं वेरियस टाइप ऑफ डेटा टाइप समझाऊंगी, जैसे इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग डेटा टाइप्स, बूलियन, कॉम्प्लेक्स एंड नन टाइप। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। अभी समझते हैं कि डेटा टाइप का मतलब क्या होता है। इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि वेरिएबल मतलब एक कंटेनर जो हमारी वैल्यूज़ को स्टोर करता है। तो हमारा वेरिएबल जो वैल्यूज़ को स्टोर करता है वो बहुत सारे टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर वाला डेटा, न्यूमेरिक डेटा, कोई टेक्स्ट की वैल्यू स्टोर कर सकता है, कोई डेसिमल वाली वैल्यू स्टोर कर सकता है। मतलब बहुत सारे टाइप के वैल्यूज़ को हमारे स्टोर कर सकता है। दैट मीन्स कि डेटा टाइप डिफाइन करता है कि हमारे वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर हो रहा है वो कौन से टाइप का डेटा है। दैट मीन्स कि पाइथन को ये समझाता है कि हमारा जो डेटा है वो कौन से टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है वेरिएबल के अंदर। दैट से पहला डेटा टाइप समझते हैं, इंटीजर डेटा टाइप। इसका मतलब ये होता है स्टोरिंग होल नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल विदाउट डेसिमल टाइप का नंबर 10, -5, -2, 100, 500, मतलब कोई ऐसी वैल्यू जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट्स ना हो। अभी इसका रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी एज इक्वल्स टू 20। तो हमारी एज क्या हुई 20। मतलब ये एक न्यूमेरिक टाइप का डेटा है, नंबर वाला डेटा। अभी सेकंड डेटा, अभी सेकंड है फ्लोट टाइप ऑफ डेटा। दैट मीन्स इट स्टोर्स डेसिमल डेटा, डेसिमल नंबर। जैसे प्राइस हमारी मान लेते हैं 99.9 रुपीज़। या तो फिर कोई हमारी जैसे पाई की वैल्यू मैथ्स के अंदर होती है 3.14। दैट मीन्स कि कोई डेसिमल वाला नंबर होता है वो हमारा फ्लोट डेटा टाइप में आता है, और जो हमारा होल नंबर होता है विदाउट डेसिमल पॉइंट्स वो हमारा इंटीजर वैल्यू होता है। सभी एक बार ये कोड करके देखते हैं। अभी सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करते हैं, जैसे डेटा टाइप्स part1.py। अभी इंटीजर टाइप का डेटा टाइप फर्स्ट। तो लेट्स से हमारे मार्क्स इक्वल्स टू 95, ये हमारा एक डेटा टाइप हुआ। फिर प्रिंट करके देखते हैं हमारे मार्क्स को। लेट्स रन द प्रोग्राम, सी द 95। भी दूसरा टेम्परेचर मान लेते हैं हमारा वो नेगेटिव भी तो हो सकता है, -5। प्रिंट, उसको रन करके देखते हैं एक बार, सीधा -5। तो ये हमारा, अभी हमको कैसे पता लगेगा कि ये एक कौन से टाइप का डेटा है। तो वहाँ पर टू चेक द डेटा टाइप हम यूज़ करते हैं प्रिंट के अंदर टाइप ऑफ मार्क्स। लेट्स रन, say integer type of data type. You can check print type of the temperature. It will show the int type of data type. That means कि टाइप फंक्शन हमको हेल्प करता है हमारा कौन सा टाइप, हमारा वेरिएबल कौन सा डेटा स्टोर कर रहा है वो जानने में। फॉर एग्जांपल ये हमारा इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है टेम्परेचर वेरिएबल। अभी फ्लोट टाइप का डेटा टाइप चेक करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोट। अभी लेट्स सी 3.14।
प्रिंट पाए। सी फ्लोट टाइप ऑफ डेटा टाइप, मतलब ये फ्लोट टाइप का डेटा टाइप है। जैसे मैंने लिखा था ना उधर डायनामिकली टाइप्ड। सो जैसे सी प्रोग्राम के अंदर हमको वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है कि इंटीजर टाइप का डेटा है या फिर नहीं। वो चीज़ पाइथन ऑटोमेटिकली इन्फर कर लेता है। जैसे हम इन न्यूमेरिकल डेटा डाला, जैसे 95 पॉइंट विदाउट डेसिमल पॉइंट, दैट मीन्स वो पाइथन ऑटोमेटिकली समझ लेगा कि ये हमारा इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। फॉर एग्जांपल हमने जैसे फ्लोट के अंदर यहाँ पर आगे कुछ डिफाइन नहीं किया कि ये हमारा फ्लोट टाइप का डेटा टाइप है। ये ऑटोमेटिकली समझ जाता है हमारा पाइथन कि अगर ये डेसिमल पॉइंट्स का रखा है, दैट मीन्स कि ये हमारा डेसिमल टाइप फ्लोट टाइप का डेटा टाइप है। इसका मतलब पाइथन ऑटोमेटिकली रन टाइम पर समझ जाता है कि हमने जो वेरिएबल में डेटा स्टोर किया है वो कौन सा टाइप का डेटा टाइप है, इंटीजर टाइप का, फ्लोट टाइप का, या फिर बहुत सारे वेरियस डेटा टाइप्स होते हैं वो टाइप का। और टाइप हेल्प करता है हमारा कौन सा डेटा टाइप हमारा वेरिएबल स्टोर कर रहा है वो जानने के लिए, जैसे इंट, फ्लोट। सो या अभी समझते हैं थर्ड टाइप का डेटा टाइप, जैसे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब ये होता है कि एक इमेजिनरी पार्ट होती है x इक्वल्स टू 2 + 3j, मतलब ये हमारा रियल पार्ट होता है और ये होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट। अभी हम जब बोलते हैं ना कि एक हमारा दूसरा टाइप का वेरिएबल है, लेट्स से 3 + 5j, तो हम जब x + y करते हैं ना तो हमारा रियल पार्ट के साथ ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होता है। इसके कहने का मतलब ये है कि हमारा जो आउटपुट आएगा वो एडिशन ऑफ x + y आएगा, 5 + 8j। दैट डिफाइंस कि हमारा एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। सो दैट इज कॉल्ड एन कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर को कोड करके देखते हैं, जैसे एग्जांपल x इक्वल्स टू 3 + 10j, और इसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं, सी 10j। अभी इसको एक बार टाइप करके देखते हैं, सी तो कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा टाइप हुआ है। अब एक बार इसको ऐड करके भी देखते हैं, y इक्वल्स टू 5j - 2j, प्रिंट x + 5 सी 8 + 8j, मतलब 3 5 के साथ ऐड हुआ और 10 में से माइनस हुआ 2j, दैट मीन्स कि 8j। सो ये हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, मतलब रियल पार्ट ही ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ही ऐड होगा, और माइनस सेम रियल पार्ट में से रियल पार्ट ही माइनस होगा और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट ही माइनस होगा। बुलियन बुलियन सिर्फ दो टाइप के वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जैसे ट्रू और फॉल्स। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, माने तो हमने 12th बोर्ड की एग्जाम दी। अगर हमने मिनिमम मार्क्स लाए, मिनिमम मार्क्स से ज़्यादा लाए, मोर देन मिनिमम मार्क्स, तो हम पास हो जाएंगे। इफ उससे कम लाए तो वी विल फेल द एग्जाम। इसका कहने का मतलब है अगर हमने ज़्यादा मार्क्स लाए तो ऑफकोर्स तो एक क्वेश्चन पूछता है कि डिड वी पास द एग्जाम। अगर मिनिमम मार्क्स से ज़्यादा आएंगे तो ऑफकोर्स यस, अगर उससे कम आए तो ऑफकोर्स नो। डिड वी फेल द एग्जाम? यस, अगर हम मिनिमम मार्क्स से कम लाएंगे ऑफकोर्स वी फेल द एग्जाम, दैट मीन्स नो। तो यस का मतलब होता है ट्रू और नो का मतलब फॉल्स। जिसके पॉसिबिलिटीज या तो ट्रू
या तो फॉल्स होती है, दैट आर कॉल्ड बुलियन वैल्यूज। सो अभी एक बार कोड करके देखते हैं। बुलियन, ये हमारा था कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ डेटा टाइप। बुलियन लेट्स से इज स्टूडेंट तो ट्रू, और कोई एक इंसान एक स्टूडेंट हो सकता है, अभी उसकी शादी हुई है, इज मैरिड फॉल्स, मतलब वो स्टूडेंट है, उसकी शादी नहीं हुई, दैट मीन्स लेट्स प्रिंट बोथ ऑफ द। अब इनकी डेटा टाइप भी चेक करके देखते हैं एक बार। सी, बुलियन टाइप ऑफ डेटा टाइप। नॉट जस्ट दैट, हमको ये आंसर ऐसे भी तो मिल सकता है ना, लेट्स से 5, दैट मीन्स कि 10 बड़ा है 5 से। सी, यू विल गेट एन आंसर इन बुलियन। लेट्स से दूसरा एक एग्जांपल, प्रिंट के अंदर 10 इक्वल्स टू 2, मतलब 10 2 के बराबर है नहीं, तो उसका आंसर फॉल्स आएगा। दैट मीन्स कोई भी कंपैरिजन के टाइम पे यू विल गेट एन आंसर एज ट्रू और फॉल्स। सो ये है हमारा बुलियन टाइप ऑफ डेटा टाइप। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा टाइप। सो हमारा 5th टाइप का डेटा टाइप है स्ट्रिंग। इसको हम str से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी ये डिफाइन करता है कि हमारी जो वैल्यू स्टोर होगी वो टेक्स्ट टाइप की डेटा टाइप होगी। स्टोर्स टेक्स्ट वैल्यूज। अभी इसको हम डबल कोटेशन के अंदर भी लिख सकते हैं, ABC, सिंगल कोटेशन के अंदर भी लिख सकते हैं। ट्रिपल कोटेशन के अंदर हम लिखने गए तो ये मल्टीलाइन का कमेंट हो जाएगा। बोथ डिफाइंस स्ट्रिंग वैल्यू। सो ये तो हमने देखा कि स्ट्रिंग वैल्यूज को डबल कोटेशन या तो सिंगल कोटेशन में भी लिख सकते हैं, बोथ रिप्रेजेंट्स कि वो हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा नेम इक्वल्स टू एलिस, और हमारी लेट्स फॉर एग्जांपल हम रहते हैं सिटी में, कोई एक रैंडम लेट्स बेंगलोर। दैट मीन्स कि हमने जो वैल्यू लिखी ये हमारी टेक्स्ट वैल्यू है। हमारा वेरिएबल एक टेक्स्ट वैल्यू को स्टोर कर रहा है, हमारा सिटी एक टेक्स्ट वैल्यू को स्टोर कर रहा है। लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं हम कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम JEE। दैट मीन्स कि हमारा वेरिएबल एक JEE नाम का एक टेक्स्ट वैल्यू को स्टोर कर रहा है, दैट रिप्रेजेंट कि हम एक एग्जाम देने वाला, दैट इज एन JEE। तो these are the different types of variable which stores different type of values। जैसे एक ने एलिस बेंगलोर JEE स्टोर किया। अभी लेट्स से हमने एक हेलो वर्ल्ड लिखा एक वेरिएबल में, लेट्स से हेलो स्टोर किया। HELL और O। तो हमारी जो इंडेक्स होती है ना, इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0। हमारी जो भी इंडेक्स होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 और 4। तो हमारी मेमोरी के अंदर ये 0 1 2 3 4 के अंदर मतलब ऐसे कॉन्जिक्यूटिव लाइन में स्टोर होती है। तो हेलो रिप्रेजेंट कि वो 0 इंडेक्स पर स्टोर हुआ है, ई रिप्रेजेंट कि हम 1, एल रिप्रेजेंट 2 3 4। सो एक लाइन में स्टोर होता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मान लेते हमको कोई स्ट्रिंग के अंदर की कोई पर्टिकुलर वैल्यू एक्सेस करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल एल। हमारी एल की वैल्यू को हमको एक्सेस करना है, तो वी राइट से ये
इसका नाम हमने मैसेज लिखा है, मैसेज वेरिएबल के अंदर ये स्टोर हुआ है। सो विल राइट जो हमारा वेरिएबल का नाम होता है वो ब्रैकेट में 0, 1 और 2 ये वाली वैल्यू को हमको एक्सेस करना है। तो विल से ये मैसेज वेरिएबल की सेकंड इंडेक्स की वैल्यू को मेरे को लाना है। तो इट विल प्रिंट एल। इफ हमको ओ वाली वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो विल राइट मैसेज 4, इट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ 0, सॉरी ओ को प्रिंट करेगा। सेम इन द केस ऑफ ई, अगर हमने 1 लिखा मैसेज के अंदर ब्रैकेट के अंदर तो इट विल प्रिंट एन वैल्यू ऑफ ई। तो वैसे ही हमारी वैल्यू, हमारी स्ट्रिंग वैल्यू के एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को अगर प्रिंट करवाना है तो हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिख सकते हैं वाइल हमारी इंडेक्स चालू होती है 0 से टिल हमारा लेटर जब खत्म नहीं होता तब तक। अभी स्ट्रिंग के अंदर एक होता है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। जैसे 0, 1, 2, 3 एंड 4। हेलो, हमने ये तो देख लिया कि मैसेज 2 लिखेंगे तो एल प्रिंट होगा। तो ये जो हमने एग्जाम्पल्स देखे वो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के हैं। अभी मान लेते हैं हमको स्टार्टिंग से नहीं, बहुत सारी वैल्यूज़ है, हेलो वर्ल्ड, आई एम, एलिस, अगर ऐसे मैंने लिखा बहुत सारे लेटर्स होंगे तो हम सारे के तो इंडेक्स हमको नहीं पता होंगे ना। तो मान लेते हैं हमको कोई लास्ट और सेकंड प्रिंट करना है। फॉरवर्ड से प्रिंट करना सीख लिया, अभी बैकवर्ड 0 से मतलब लास्ट 4 टू 0 से अगर प्रिंट करना है तो हम कैसे करें। तो जब भी हम माइनस का सिंबल यूज़ करते हैं जैसे -1, -2, -3, -4, -5, दैट मीन्स कि हम बैकवर्ड इंडेक्स से हम कोई भी वैल्यू एक्सेस करने की ट्राई करते हैं। जैसे ये बैकवर्ड इंडेक्सिंग। अगर हम मैसेज 2 लिखते हैं, पॉजिटिव वैल्यू में अगर हम लिखते हैं तो प्रिंट करेगा एल। अगर हमने लिख दिया मैसेज -2, माइनस सिंबल रिप्रेजेंट कि हमारा बैकवर्ड इंडेक्सिंग है, मतलब बैकवर्ड से पीछे की तरफ से हम कोई वैल्यू एक्सेस करने की ट्राई कर रहे हैं। तो पीछे से हमारी वैल्यू कौन सी हुई, एल। सो दैट रिप्रेजेंट कि अगर हम पॉजिटिव में कोई भी इंडेक्स के यहाँ पर लिखते हैं दैट रिप्रेजेंट कि हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के थ्रू हमारी कोई वैल्यू एक्सेस करने की ट्राई कर रहे हैं। अगर हमने माइनस ऑपरेटर मतलब माइनस का साइन यूज़ करके हमने कोई वैल्यू ट्राई करने की कोशिश की, दैट मीन्स कि हमारा बैकवर्ड से कोई वैल्यू हम एक्सेस करने की ट्राई कर रहे हैं। सो दैट इज़ एन कंसेप्ट ऑफ फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग। अभी ये सब एक बार कोड करके देखते हैं। लेट्स से नेम इक्वल्स टू एलिस इक्वल्स टू एलिस, और हमने इसका नाम प्रिंट करने की ट्राई की और इसका डेटा टाइप भी एक बार चेक करके देखते हैं। सी द स्ट्रिंग डेटा टाइप, मतलब कोई एक टेक्स्ट वैल्यू हम स्टोर करना चाहते हैं, नॉट जस्ट डबल कोटेशन, हम सिंगल कोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स ट्राई टू स्टोर अगेन। सी स्ट्रिंग डेटा टाइप, दैट मीन्स अभी मान लेते हैं हम कोई एक एक्सेसिंग पर्टिकुलर कैरेक्टर फ्रॉम स्ट्रिंग। तो लेट्स से प्रिंट नेम। व्हाट आई मीन टू से इज कि हमारा 0 इंडेक्स प्रिंट करेगा हमारी फर्स्ट अल्फ़ाबेट ए को, एल प्रिंट करेगा मतलब 1 प्रिंट करेगा हमारे एल को, वाइस वर्सा अगर हम प्रिंट 2 करें, 3 करें, 4 करें, दैट मीन्स हमारा पूरा वर्ड प्रिंट होगा ALICE। अभी नेगेटिव इंडेक्सिंग एक बार देखते हैं, हम ट्राई करते हैं कोई पीछे से वैल्यू स्टोर करने, पीछे से वैल्यू एक्सेस करने की, एक्सेसिंग वैल्यू थ्रू बैकवर्ड इंडेक्सिंग।
लेट्स प्रिंट -1. अभी इनको एक बार कमेंट कर देते हैं, सो यू विल बी एबल टू सी. ई. अभी लेट्स से प्रिंट मैं चाहती हूँ कि मैं वैल्यू एक्सेस करूँ आई वाली, सो -1 -2 will be C, -3 will be I. So let's say ये -3 में एक्सेस करने की ट्राई कर रही हूँ, इसकी वैल्यू मेरे को मिलेगी I. See, so that is how backward indexing works. मान लेते हैं मेरे को 2 स्ट्रिंग की कॉन्केटिनेशन करनी है. तो फर्स्ट नेम मेरा और लास्ट नेम. लेट्स से मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर दोनों नाम को एक साथ में प्रिंट करती हूँ, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम. अब इनको मैं रन करके देखती हूँ. सी, इट विल कॉन्केटिनेट बोथ. कॉन्केटिनेशन का मतलब 2 स्ट्रिंग वैल्यूज को आपस में जोड़ना, मतलब एक के बाद एक. सो दैट इज एन एलिस एंड स्मिथ. सो ये लास्ट डेटा टाइप समझता जैसे नन टाइप. इसका मतलब इट रिप्रेजेंट्स नो वैल्यू. मतलब हमारा वेरिएबल कोई वैल्यू ही स्टोर नहीं कर रहा, दैट मीन्स कि नन वैल्यू. वेरिएबल नॉट स्टोरिंग एनी वैल्यूज. सब ये एक बार कोड करके देखता है. जैसे नन टाइप चाहिए, my variable is equals to none, so let's see. नन प्रिंट किया. अभी इसका एक बार चेक करके देखते हैं. टाइप ऑफ वेरिएबल, सी नन टाइप ऑफ डेटा टाइप. सो कोई ऐसा वेरिएबल कोई वैल्यू ही स्टोर नहीं कर रहा, मतलब ना इंटीजर टाइप की, ना स्ट्रिंग टाइप की, ना फ्लोट टाइप की, ना कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी टाइप की डेटा नहीं स्टोर कर रहा, रिप्रेजेंट नो वैल्यूज, तो ये नन टाइप ऑफ डेटा टाइप होता है. सो या दैट्स इट फॉर टुडे.